ये हम बाईपास पहुंच गए हैं। बाईपास की रोड तो काफ़ी अच्छी है। कभी आओ जबलपुर और घूमो भाई बे, है ना बेरो। वैसे सबकी लाइफ तो बहुत अलग है ही। और एक और कड़वा सत्य बताएं, अगर आप प्यार मोहब्बत में पड़े हैं तो बहुत गलत चीज़ में पड़े हैं, क्योंकि ये 2026 चालू हो गया है। 25 तो ख़त्म हो गया। आजकल देखा जाए तो कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। बस सब एक दूसरे का काटने में लगे हैं। किसी को किसी बात से दिक्कत है तो किसी को किसी बात से दिक्कत है। कोई किसी की मानना नहीं चाहता है, कोई किसी से दबना नहीं चाहता है। अगर आपका पार्टनर आपको रोक रहा है कि आप ये मत करो वो मत करो, किसी लड़के के साथ मत जाओ, किसी लड़की के साथ मत जाओ, तो भाई वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा, क्योंकि उसने भी दुनिया देखी है ना। वो भी 20 22 25 साल की हुआ है। वो भी लोगों को जानता है, जैसे लड़के लड़के को जानते हैं कि वो किस टाइप के होते हैं, उनका लड़कियों के लिए क्या थॉट होता है, वैसे ही लड़कियां भी जानती हैं। तो अपने पार्टनर की बात मानो, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो दोनों की बात मानना और दोनों की बात सुन के साथ में रहना ज़रूरी है ना। ये नहीं कि आप अपने एटीट्यूड में हैं, आप अपने ईगो में हैं या फिर इसी टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, तो इससे जो आपका रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाता है। अब आप कितने 5 6 या 10 साल कितने भी टाइम से साथ हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ख़राब होने वाली या ख़त्म करने वाली चीज़ आती है तो वो एक झटके में हो जाती है। कई लोगों के रिलेशनशिप 5 10 10 साल के रहते हैं, लेकिन लास्ट में जब शादी की बात आती है तो कभी लड़का बोल देता है कास्ट नहीं मिल रही, कभी लड़की बोल देती मैं अपने पापा मम्मी के विरोध नहीं जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ इतने ज़्यादा टाइम से हैं तो उसकी फीलिंग की केयर करें, और अगर शादी नहीं करना तो उससे शादी की बात मत करें। हमेशा क्लियर रहें कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसी नहीं कर सकती, जो है अभी तक है, इसके बाद अपना कुछ नहीं हो सकता, अभी हम रिलेशनशिप में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, वगैरह वगैरह। कभी किसी को झूठ मत बोलो भाई, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, कि ये दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। इससे कुछ नहीं होगा। बस किसी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है तुम अच्छे से रहो, लेकिन जिसके साथ तुम रहे हो, जिसने तुम्हारे साथ सपने देखे हैं, है ना, कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसके साथ बहुत बुरा होता है। कई लोग मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को ब्रेकअप का झटका इतना जोर से लगता है कि वो मूव ऑन ही नहीं हो पाते। 2 5 साल 10 साल कभी नहीं हो पाते। तो भाई और बहन दोनों से निवेदन है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो पूरे दिल से रहें, और नहीं है तो उसको पहले ही बता दें कि मैं कुछ टाइम के लिए हूँ, जो अपना जैसा चलेगा वो चलेगा, बात का मैं गारंटी नहीं दे सकती। ये क्लियर रहना चाहिए यार। अब जो कोई भी हो, सबके लिए है बात। ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा सही रहते हैं, वो झूठ वालों से तो काफ़ी अच्छे ही हैं। हालांकि ऐसा आजकल कोई मानता नहीं है। सबको बस अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है, कुछ पूरा करना है, बस यही करना चाहता है व्यक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। और दूसरा ब्रेक थ्रू ये है कि लोग अपने रूट से उठ रहे हैं, अपनी जो जड़ है, जो बुनियादी चीज़ है, उससे दूर जा रहे हैं। लोगों को शो ऑफ चाहिए, और ज़्यादातर लड़कियों को शो ऑफ चाहिए कि हमको इस चीज़ का शो करना है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब अपनी जगह सही है, सबकी मेंटलिटी है, सबका अपनी लाइफ है, सब अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो हैं वही सबको दिखाएं। ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है और लोगों के सामने बड़ा बन रहे हैं तो आप कहीं से कर्जा ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं है, इससे आप ही का नुकसान है। आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी चीज़ों में जाएंगे तो आपका ही नुकसान है। आप किसी से पैसे ले तो लोगे और दूसरों को शो ऑफ करके दिखा भी दोगे, लेकिन आप बाद में उसको चुकाओगे कहाँ से? कभी तो पैसा चुकाना है ना। आजकल एक अच्छी चीज़ चल रही है क्रेडिट कार्ड। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं और फिर इसका पैसा उसमें डालते हैं, उसका पैसा इसमें डालते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ ये सही है कि गलत, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, कि जो भगवान ने जितना दिया है
जिस मात्रा में दिया है वो सही दिया है। मैं भगवान को मानने वाले में से हूँ, है ना, तो मैं यही मानता हूँ कि भगवान जो दे रहा है वो आपके लिए, और जिसको जो दे रहा है उसके लिए वही सही है। हो सकता है कुछ बड़ा दे दें तो वो पागल हो जाए, या ज़्यादा कम दे दें तो भी पागल हो जाए। तो भगवान सबको उसके नेचर और उसकी ज़रूरत के हिसाब से देता है, और समय समय पे देता है। जब उसको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो भगवान उसको ज़्यादा भी दे देता है, और जब उसको लगता है कि भाई अभी इनको लेवल में रखना है, लिमिटेड रखना है, तो वो उस हिसाब से चीज़ें भी कराता है। क्योंकि कई लोगों को रातों रात सफलता प्राप्त हो जाती है। अब जो लोग भगवान को नहीं मानते वो तो यही बोलेंगे भाई हार्ड वर्क है। भाई सब हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सबको वो सब चीज़ें मिल जाएं जो तुमको कम एज में मिली उनको ज़्यादा एज में मिली, है ना। ये सब चीज़ें अलग अलग फैक्टर है, सबकी अपनी अपनी सोच है। इसमें मैं या कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं किसी के बारे में बोलना चाहूँगा तो सब मेरे को ही बोलेंगे कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो अपना थॉट प्रोसेस है, सब अपनी अपनी बातें हैं। अब इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं। हालांकि मैं तो रिलेशनशिप के बारे में बात करता था, तो भाई जिसके साथ रहो बहुत अच्छे से रहो। तुम उसको उतना ही प्यार करो जितना वो तुमसे कर रही है, जो भी। लेकिन किसी का चूतिया मत काटो, बहुत गलत चीज़ है भाई किसी को धोखा देना। अगर वो तुम्हारे लिए लॉयल है तो तुम भी उसके लिए सब कुछ छोड़ दो। बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, हो जन्मों तक साथ में रह सकोगे। जैसे अभी मूवी में सुने हो ना, 7 जन्मों वाला प्यार, वो ऐसे ही प्राप्त होता है भाई। तुम किसी के साथ रॉयल रहो, वो भी तुम्हारे साथ रहे, तुम उसकी बात मानो, वो तुम्हारी बात मानेगी, ये ऐसे चलते ही रहेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है हालांकि, है ना। ठीक है, अब अगली बार मैं जिस टॉपिक में जानना चाहते हो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। चलो बाय बाय भाई।